हरियाणा के भिवानी जिले के एक छोटे से गांव में 25 मार्च की एक रात ने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि एक पत्नी अपने पति को सिर्फ एक वीडियो के लिए धोखा दे सकती है, या फिर एक आशिक महज इंस्टाग्राम की एक मुलाकात से किसी की जान ले सकता है। ये कहानी न सिर्फ एक हत्या की है बल्कि एक खौफनाक साजिश की भी है, जो धीरे धीरे सबके सामने आ रही है। सवाल अब ये नहीं है कि उस दिन क्या हुआ था, सवाल यह है कि कैसे रवीना, एक महिला, अपने ही घर में उस इंसान को मौत के घाट उतार सकती है जिससे वो पहले प्यार करती थी। एक ऐसा पति जो दिन रात अपनी पत्नी के लिए काम करता था, जो अपने 6 साल के बेटे के लिए उसका आदर्श था, उसकी जान से ज्यादा वो उसे प्यार करता था। लेकिन क्या होता है जब वही पति अपनी पत्नी को रंगे हाथ पकड़ लेता है उसके बॉयफ्रेंड के साथ उस घर के अंदर, जिसे वो सब कुछ मान रहा था, वो महिला ऐसा कुछ करती है उसके साथ। ये कहानी एक इंस्टाग्राम के पोस्ट से शुरू होती है और खत्म होती है एक खून से सनी हुई सड़क पर। रवीना और उसके यूट्यूबर प्रेमी सुरेश की मुलाकात किसी वीडियो शूट के दौरान हुई थी। एक साधारण सा मिलन जो आगे चलकर एक भयानक साजिश का रूप ले लेता है। क्या सच में वीडियो के लिए किए गए हर एक कदम ने उन्हें इस राह पर धकेल दिया, या फिर एक कत्ल की एक ऐसी गहरी साजिश है जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो जाएगा? क्या ये कहानी और भी ज्यादा हैरान करेगी? सुरेश के खुलासे ने चौंका दिया है। उसने बताया कि रवीना और उसने मिलकर प्रवीण को मौत के घाट उतारा, लेकिन कैसे? सिर्फ एक दुपट्टे से? क्या ऐसा सच में मुमकिन है? और अगर हाँ, तो क्या उसे ये उम्मीद थी कि पुलिस तक ये राज कभी नहीं पहुंचेगा? मगर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, घटनाओं को एक नया मोड़ सामने आया, जो सिर्फ साजिश का नहीं बल्कि धोखे का भी था। क्या रवीना ने सच में अपने पति की हत्या करने की प्लानिंग करी थी, या फिर ये सब एक हीट ऑफ द मोमेंट में दुर्घटना के रूप में घटित हुआ? सुरेश का कहना है कि प्रवीण ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया था, लेकिन क्या यह सिर्फ एक बहाना था, या फिर लाश को ठिकाने लगाने के लिए एक खौफनाक रात में उन दोनों ने क्या कुछ किया है? लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक सीसीटीवी कैमरे ने वो राज खोला जो कोई सोच भी नहीं सकता था। एक संदिग्ध बाइक दिखती है, एक हेलमेट पहने हुए आदमी दिखता है और पीछे बैठी थी रवीना, जिनके बीच में एक ठंडा पड़ा शरीर था। क्या यही वो पल था जब रवीना ने अपने पति की हत्या के बाद उस लाश को एक ड्रेन में फेंका था, या फिर 2 घंटे बाद वो उसी बाइक पर वापस लौट आई थी, इस बार बिना लाश के थी वो? अब जब ये राज खुल चुका है तो क्या रवीना और उसके प्रेमी सुरेश को सजा मिलेगी? क्या उस मासूम बेटे मुकुल को भी कभी अपने पिता का वो प्यार वापस मिलेगा? क्या उस इलाके में जहां एक वक्त तक ये परिवार खुशहाल था, अब वहां फिर कभी भी वह पहले जैसा माहौल हो पाएगा? ये कहानी है साजिश की, विश्वासघात की और एक कत्ल की, जो अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई है। क्या रवीना को कभी अपनी गलती का एहसास होगा, और क्या पुलिस इन सभी राजों को एक एक करके उजागर कर पाएगी? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये कहानी आपको यकीनन हैरान कर देगी। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। भिवानी की रवीना जो सोशल मीडिया पर बड़ी एक्टिव रहती थी, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब कुछ संभाल रही थी। उसके प्रोफाइल पर देखें तो लगेगा एक सिंगल मदर है, स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट महिला है, पर असलियत में ऐसा कुछ था नहीं। असल में वो अपने पति प्रवीण और बेटे मुकुल के साथ ही रह रही थी। इंस्टाग्राम पर यूट्यूबर सुरेश से करीब 1.5 साल पहले नजदीकियां बनाने वाली भिवानी की रवीना ने पति की हत्या से काफी पहले ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर रिश्तों से दूरियां बना ली थी। उसने इंस्टाग्राम अकाउंट पर खुद को सिंगल मदर दर्शाया था, जबकि वो अपने पति प्रवीण और 6 साल के बेटे मुकुल के साथ ही रहती थी। रवीना ने इंस्टाग्राम के साथ साथ यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ था। इसमें वो शॉर्ट वीडियोस को अपलोड किया करती थी। वो कभी माँ तो कभी पत्नी, कभी भाभी का किरदार निभाती थी। उसे इस किरदार के 2 से 2.5 हजार रुपए प्रति शॉर्ट वीडियो मिल रहे थे। इन किरदारों में प्रेम का प्रदर्शन था, तो लेकिन उसकी जिंदगी में अपनों से कोई भी किसी तरीके का प्रेम नहीं था। रील की दुनिया में खो चुकी रवीना ने न सिर्फ अपने पति का गला घोटा, बल्कि हर उस रिश्ते का भी दम तोड़ दिया जो उसका करीबी था। रिश्तेदारों ने प्रवीण की लाश को ठिकाने लगाने के लिए बाइक पर ले जाते और वापस लाते वक्त की सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मुहैया कराई। इसमें रवीना और उसका आशिक सुरेश अपने गुनाह को अंजाम तक पहुंचाने में लगे हुए दिखाई दे रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कत्ल के बाद रवीना और उसके प्रेमी सुरेश ने करीब 6 किलोमीटर दूर दिनोद रोड से ड्रेन में लाश को ठिकाने लगा दिया था। दोनों जब लाश को ड्रेन में फेंक कर जाने लगे तो आधा शरीर पानी से बाहर था। किसी को लाश ना दिखे, इसीलिए दोनों ने आसपास पड़ा घास फूस और झाड़ियां जो थी वो उस पर डाल दी। इसी वजह से शव डालने के 3 दिन बाद कुत्तों के वहां मंडराने पर ही लोगों को उस लाश का पता चला।
पुलिस के मुताबिक हत्या इतनी प्लानिंग के साथ की गई थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हत्या जैसी कोई बात सामने नहीं आई। शव जो था, लाश जो थी, वो सड़गल जाने की वजह से दुपट्टे से गला घोटने और दम घुटने से मौत की पुष्टि पोस्टमार्टम में नहीं हो पाई है। प्रवीण शराब पीने का आदी था, इसलिए शुरुआत में लगा कि ज्यादा शराब पीकर वो ड्रेन में गिर गया होगा, मगर जब रिश्तेदारों को शक हुआ कि पत्नी ऐसा कर सकती है तो उसी शक पर पत्नी और उसके आशिक पर सीसीटीवी जो फुटेज था वो उसमें दिख जाते हैं। फुटेज में प्रवीण की हत्या का राज भी खोल डाला। रवीना की इंस्टाग्राम अकाउंट में खुद को सिंगल मदर दर्शाया हुआ था। उसने लिखा है कि वो कर्म में विश्वास करती है। पति प्रवीण और 6 साल के बेटे मुकुल के साथ भी इंस्टाग्राम पर कई वीडियोस हैं उसके, लेकिन उसने सोशल मीडिया जो अपना अकाउंट था उस पर खुद को अकेली मां यानी कि सिंगल मदर महिला जो है वो दर्शाया था। रवीना का मकसद भी स्पष्ट था, उसके पति के साथ रिश्ते अच्छे नहीं थे, पति शराब पीता और ज्यादा कमाई भी नहीं थी, इसी वजह से उसने रिश्तों में दूरियां बनाई थी। सबसे अहम, रवीना शॉर्ट वीडियो बनाने लगी तो उसकी थोड़ी बहुत कमाई भी होने लगी थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रवीना एक उभरते हुए कलाकार के रूप में भी खुद को देखती थी। पति के साथ रहना उसे रास नहीं आ रहा था, इसी वजह से उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति को रास्ते से हटा दिया। रवीना और उसके प्रेमी को अपने पति प्रवीण की हत्या के मामले में न्यायिक हिरासत में जो है जेल भेजा जा चुका है। पुलिस इस मामले की गहनता से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जो भी नए इसमें फैक्ट्स आएंगे, तथ्य आएंगे, उसी हिसाब से पुलिस तफ्तीश करेगी। और अब तफ्तीश में पुलिस ये भी पता लगा रही है कि इन लोगों के साथ कोई और था या इन दोनों ने ही अकेला कत्ल किया है। आपको बता दूं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कुछ साफ नहीं आया है, क्योंकि लाश जो थी वो सड़गल चुकी है, लेकिन प्रवीण के परिवार को कुछ गड़बड़ लगने लगी थी। जब ये पूरा मामला सामने आया कि प्रवीण काफी दिनों से मिल नहीं रहा था, रिश्तेदारों ने पुलिस को एक फुटेज दिया जिसमें रवीना और सुरेश बाइक पर लाश को ले जाते हुए दिखाई दिए। बस यहीं से केस ने नया मोड़ लिया। शक अब यकीन में बदल चुका था। रवीना का इंस्टा प्रोफाइल आज भी कहता है कि मैं कर्म में विश्वास रखती हूं, पर उसने जो कर्म किया वो किसी की जिंदगी ही नहीं, कई रिश्तों को खत्म कर चुका है। आज रवीना और सुरेश दोनों जेल में हैं, न्यायिक हिरासत में हैं। पुलिस अब भी जांच कर रही है और जो भी नया सुराग मिलेगा वो इस केस में जोड़ा जाएगा। फिलहाल पुलिस यही पता लगा रही है कि इन लोगों ने क्या क्या प्लानिंग करी थी, किस तरीके से प्लानिंग करी, कैसे हत्या हुई, हर एक बारीक से बारीक जानकारी पुलिस जुटा रही है ताकि इन दोनों को सख्त से सख्त सजा मिल सके। लेकिन इस कातिल पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड के ऊपर आपकी जो कुछ राय है, आपको जो भी कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।